बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करें, वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रेकोडेक मंसूबे पर इजलास हुआ। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंग मुसद्दिक मलिक ने शिरकत की। डेप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन मोहम्मद जहान जेब और मुतल्लिका अफसरान ने भी इस मौके पर शिरकत की है। बैरिक गोल्ड कंपनी के वक्त की CEO मार्क ब्रिस्टोव की सरबराही में भी शिरकत हुई है। मजीद अहवाल जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रेकोडिक के हवाले से इजलास हुआ है और इस इजलास में रेकोडिक मनसूबे की फिजिबिलिटी दिसंबर 2024 तक मुकम्मल करने के हवाले से जो है वो बताया गया। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म ने रेकोडिक रोड एंड रेल कनेक्टिविटी पर अगले हफ्ते तफसीली ब्रीफिंग भी तलब कर ली है। मनसूबे की जो है वो कंसंट्रेट पाइपलाइन दुनिया की दूसरी तवील जो है वो सैलरी पाइपलाइन होगी। आप ये कहें कि रेकोडिक से कौमी शाहरा 40 तक की लिंक रोड माइनिंग कंपनी तामीर करेगी। रेकोडिक को ग्वादर से मिलाने के हवाले से नौकंडी से माशखेल तक 103 किलोमीटर सड़क की तामीर का काम 58% तक मुकम्मल हो चुका है। आप ये बताएं कि इस मौका पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि जब वो रेकोडिक मंसूबे पर काम करने वाले और रेकोडिक से बंदरगाह तक लॉजिस्टिक्स और आमदोरफ्त के हवाले से सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। मंसूबे के हवाले से सरकारी सतह पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी, जबकि जहां रुकावटें हैं वो दूर की जाएंगी। बलूचिस्तान में मादनियात से भरपूर अहम इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत राव दिलशाद हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं ग्रीन टावर ब्लॉक 2 की खातून ने गैस की अदम दस्तयाबी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। खातून का कहना है कि महंगी LPG पहुंच से बाहर हो चुकी है, लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। गैस तो नहीं आती मगर बिल वक्त पर आ जाता है। ये बहुत तंग कर रही है, तकरीबन 6 माह हो गए हैं। यहाँ तो ज़रा सी गैस आ रही है, ऊपर से आती भी है। अब रोज़ों में देने लगे हैं तो 3 बजे से लेके 5 बजे तक। अब टाइम जब रोज़े का होता है, इफ्तार का होता है, हर चीज़ बना के रखनी पड़ती है, वो ठंडी हो जाती है। बच्चे इतनी मुश्किल से वो खा पा रहे हैं। सुबह को नाश्ता 3:30 बजे तो ये बंद कर देते हैं गैस। रात को 2:30 बजे उठ के, अब जिनके तो 2-2 अफराद हैं वो तो कर सकते हैं, जिनके माशाल्लाह से 8-8, 10-10 अफराद है वो कहाँ से गैस का करें। उधर नास टाउन ब्लॉक C1 में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। सीवरेज मसाइल पर इलाका मकीन और वासा इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इलाके की मुतअद्दिद गलियां सीवरेज के आलूदा पानी की नज़र हो चुकी हैं। ये 1986-87 से बनने वाली ये सोसाइटी नास टाउन, जिस पे हम सबको नाज करना चाहिए था, लेकिन ये बदहाली की सूरत पैदा कर रही है। गलियों में, बाज़ारों में और पार्कों में और जितने भी हमारी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे ये गंदा पानी जो है खड़ा है और हमारा कोई परेशानी हाल नहीं है। मुतअद्दिद बार हम अपने MPA MNAs के पास गए हैं। राना मुबश्शिर साहब ने एक छोटी सी हमारी सड़क बनाई तो हमने उनसे गुजारिश की थी कि हमारा जो ये सीवरेज का निज़ाम है तो इसको बेहतर करें। तो कभी वो कहते हैं कि जी हम ये सीवरेज वाला सिस्टम जो है वासा के अंडर कर रहे हैं, तो कभी वासा वाले यहाँ पे आते हैं, कभी आता ही नहीं है। वो कहते हैं ये प्राइवेट टाउन है। निश्तर कॉलोनी अवामी पार्क की अबतर हालत है, खंडर का मंजर पेश करने लगा है। पार्क सफाई ना होने के बायस कूड़े करकट और गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। पार्क में घास, पौधे और दरख्त भी गायब हैं। तफरीही सरगर्मियाँ ना होने के बराबर हैं। दिनों से ये ऐसा ही है, कब का ही है। ठीक है, तो हमें और कोई जगह भी नहीं है खेलने के लिए तो हम खेल सकें। ये काफ़ी दिनों से ये कूड़ा किटकिट, बीमारियां फैल रही हैं। ये जंगले देखो आप, रात को नशे आते हैं इधर। ठीक है, वो जंगले उतार के ले गए, नशा करते हैं, बीमारियां फैल रही हैं। ये हम कब से रिक्वेस्ट भी की है कब, लेकिन ये काम नहीं हो रहा। इंतज़ामिया से मैं ये कहना चाहूँगा कि इधर की सफाई करवाएं और इधर या तो अगर इधर की सफाई नहीं हो सकती या कोई ऐसी हमारे लिए जगह बनवाएं जिधर हम प्रॉपर तरीके से खेल सकें। और ये कि इधर मज़ीद बीमारियां फैलती हैं, इधर कोई चोट लग जाए बच्चे को तो उसको इन्फेक्शन हो जाते हैं। महकमा सेहत का अस्पतालों में करप्शन, अद्वियात चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ एक्शन। मुख्तलिफ अस्पतालों के ग्रेड 14 से 17 के 6 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। सर गंगाराम अस्पताल के जूनियर क्लर्क अरसलान अली खान, हाफिज आसिम भी मुअत्तल हो चुके हैं। जूनियर क्लर्क जुल्फ़िकार, टेक्नीशियन फार्मेसी टेक्नोलॉजी मोहम्मद अकबर जावेद भी मुअत्तल।
जिना अस्पताल के फार्मासिस्ट सईद तासीर अब्बास को भी मुअत्तल कर दिया गया। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गोहर बशीर भी मुअत्तल। कार्डियोलॉजी अस्पताल बहावलपुर के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एहसन फिरदौस भी मुअत्तल किए जा चुके हैं। मुअत्तल किए गए मुलाजमीन के खिलाफ पीडैक के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। तमाम मुलाजमीन को अस्पतालों में दाखिले से फौरी तौर पर रोक दिया गया है। मुरासले में कहा गया है मुअत्तल मुलाजमीन को महकमे स्पेशलाइज्ड रिपोर्ट करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं और सूबाई वज़ीर सेहत का इस हवाले से कहना है कि अद्वियात चोरी और करप्शन रोकने के लिए इकदाम किए गए। करप्शन में मुलविस अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियल एस्टेट सेक्टर में 7E कानून का दोबारा इत्तलाक, शहर की प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मजीद जानेंगे इस हवाले से सईद अहमद सईद है। जी सईद। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत और FBR की जानिब से प्रॉपर्टी के ऊपर 7E का निफाज है वो दोबारा से उसे लागू करने का फैसला है वो किया गया है, और जिसके ऊपर लाहौर की जो प्रॉपर्टी एसोसिएशंस हैं उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है वो किया है और इस कानून को जो है वो मुल्क दुश्मनी कानून करार दिया गया है। लाहौर जोहर टाउन प्रॉपर्टी एसोसिएशन के जो चीफ कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी सईद साहब, क्या कहेंगे? FBR ने गुज़श्ता बरस भी ये कानून नाफिज किया 7E, अब दोबारा फिर उसका नफाज करने जा रही है, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं आपको इससे? देखें जी, FBR ने ना जिस तरह जी अब नया जो टैक्स लगा दिया है, इसमें समझे कि इन्होंने हमारे कारोबार पे सब के कारोबार को एक ना तबाही दाने पे ला के खड़ा कर दिया है। हम अब LDA जाके अभी भी आप देख लें कि LDA में ट्रांसफ़र बंद है, स्टाम्प ड्यूटी जो सारा टैक्स इनके ख़त्म हो गए हैं। हम वज़ीर आज़म साहब से ये गुजारिश करते हैं कि खुदारा इन जो FBR ने जो नया टैक्स लगा दिया है, खुदारा इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि अब कोई प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ से ऊपर की परचेज़ करेगा, पहले वो उसका NOC करवाएगा, उसके बाद फिर वो अपने ट्रांसफ़र के लिए जाएगा। हुकूमती जो रेवेन्यू है वो भी कम हो रहा है क्योंकि सईद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फ़ातिमा ख़ाजा ने ग्रीन टाउन मार्केट में कायम यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया, अशिया की कीमतों और मयार का जायज़ा लिया। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पे हमने यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर ग्रीन टाउन का एक दौरा किया है और यहाँ पे मैंने लोगों से भी बात की है, अभी और भी बात करते हैं और उनकी जो शिकायत सामने आ रही हैं उनका भी इंशाल्लाह पूरी तरह से उसको सॉर्ट आउट भी करेंगे। बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म साहब को, उनकी पूरी टीम को इस बात का बड़े अच्छे से दूसरी जानिब रुकन सूबाई असम्बली मलिक खालिद खोखर का वादत कॉलोनी मॉडल बाजार का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर साहिबजादा यूसुफ और CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर उनके हमरा थे। एसी साहब भी यहाँ पे मौजूद है, हमारे शाहिद कादिर साहब भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि ऑलरेडी मसले के वो बाज़ारों का मसले के विजिट भी कर रहे हैं। तो ये सरफराज साहब हैं, उन चोइस साहब के कज़न हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे जो आप आज हमने जो चीनी का स्टाइल लगाया ना, वो मसले के चौधरी योन साहब की मेहरबानी है। तो उन्होंने मसले के ये पूरे लाहौर के अंदर मेरे ख्याल में ये पहला बाजार। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सोह ने मॉडल बाजार, वादत रोड और मियाँ प्लाजा जोहर टाउन का दौरा किया। सेक्रेटरी ज़राअत ने दौरे के दौरान फेयर प्राइस शॉप्स का मुआयना भी किया। सेक्रेटरी ज़राअत का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ की खसूसी हिदायत पर मुख्तलिफ अशिया की कम कीमतों पर फराहमी के समरात शहरियों तक पहुँचाए जा रहे हैं। महकमा ज़राअत के तहत सूबे भर में 51% फेयर प्राइस शॉप्स कायम की गई हैं। उनका कहना था कि फेयर प्राइस शॉप्स पर महकमा ज़राअत का अमला मुतहरिक है और अमली किरदार अदा कर रहा है। अभी आपको बताएं, साबिक कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का रिटायरमेंट वापस लेने का फैसला। मोहम्मद आमिर का कहना है कि मेरा पाकिस्तान की तरफ से खेलना अभी भी ख्वाब है। जिंदगी में कभी कभी फैसलों पर नजरसानी करना पड़ती है। मेरी और PCB की मुस्बत चीज़ों पर तबादला ख्याल हुआ था। मैं वर्ल्ड कप T20 के लिए कौमी टीम को दस्तयाब हूँगा। मैं ज़ाती फैसलों से हटकर ये सिर्फ अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ। ये कहना था साबिक कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का, जिन्होंने रिटायरमेंट वापस लेने का फैसला कर लिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।